गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। बच्चों त्रिभुज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5। तो बच्चों प्रश्नावली 6.5 का पहला प्रश्न है आपका कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं दे रहा है, उसमें हमें निर्धारित करना है कि समकोण त्रिभुज हैं कि नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भुजाएं दी गई हों और ये पूछा जाए कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यदि होगी तो उनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। जब ये कंडीशन नहीं होगी, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं होगी, तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और बच्चों जो भी बड़ी भुजा होगी वही कर्ण कहलाएगी। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में पहले भाग की तरफ। बच्चों प्रश्न आपके सामने है, तो हम उसे हल करते हैं और लिखते हैं। बच्चों हम मान लेते हैं जो भी भुजाएं दी गई हैं वो त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। तो हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज ABC में जो भुजाएं बच्चों दे रहा है, पहली भुजा मान लीजिए जो है हमने उसे AB मान लिया है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर है और BC बराबर बच्चों दे रहा है जो दूसरी भुजा है 24 सेंटीमीटर है। और तीसरी भुजा जो बचेगी AC बराबर वो आपकी होगी 25 सेंटीमीटर। जैसा कि बच्चों प्रश्न में कहा गया है आपसे 3 भुजाएं दी गई हैं, तो उनसे हमें यह ज्ञात करना है कि इनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो हमने बच्चों ये मान लिया है कि वो त्रिभुज हमारा ABC है और तीनों भुजाएं जो दी गई थी, एक 7, एक 24 और एक 25। बच्चों जैसा कि हम बता चुके हैं कि यदि ये निर्धारण करना है कि इनसे बनने वाला त्रिभुज कैसा है, समकोण है या नहीं है, तो उसके लिए हमने जो बताया बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। यदि है तो समकोण त्रिभुज होगा, यदि नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अतः हम उसी कथन के अनुसार देखते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो बच्चों AC की माप है 25 का वर्ग बराबर AB की माप है 7 का वर्ग और प्लस BC की माप आपकी 24 है, 24 का वर्ग। अतः आगे हम देखते हैं कि 25 का वर्ग बच्चों 625 हुआ करता है और 7 का वर्ग 49 और प्लस 24 का वर्ग बच्चों 25 का वर्ग 625 हुआ करता है और 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग बच्चों 576 हुआ करता है। तो आगे हम देखते हैं कि 625 बराबर 576 में 49 जोड़ने पर बच्चों 9 में 6 जोड़े 15 की 5 हासिल 1 और 7 8 8 और 4 12 हासिल 1 5 और 1 6। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये दोनों बराबर आए हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ध्यान रहे बच्चों, अगर ये बराबर नहीं आता तो हम लिख देते कि अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है। चूंकि ये बराबर है इसलिए ये समकोण त्रिभुज होगा। तो आगे वो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो कर्ण AC बराबर बच्चों बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो AC बराबर 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग हो गया है बच्चों। इसी प्रकार हम दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में माप दी गई है, हम उसमें भी मान के चलेंगे कि माना त्रिभुज ABC में, तो बच्चों त्रिभुज ABC में हम देखते हैं ठीक पहले की भांति कि AB बराबर पहली माप दी गई है 3 सेंटीमीटर और BC बराबर दूसरी माप दी गई है 8 सेंटीमीटर
और AC बराबर तीसरी माप 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों ठीक उसी प्रकार बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं है। तो इसमें बड़ी भुजा हमारी BC है, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। बच्चों ध्यान रहे, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं, ये देखते हैं हम। यहाँ BC बड़ी भुजा है, अतः BC का वर्ग बराबर जो दोनों शेष भुजाएं बची हैं AB और AC के वर्गों का योग। तो हम मान रखते हैं, तो ये 8 का वर्ग और बराबर 3 का वर्ग और प्लस 6 का वर्ग। तो बच्चों 8 का वर्ग 64 हुआ करता है और 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये 64 बराबर 36 में 9 जोड़े 45 आए हैं, अतः ये बराबर नहीं है। तो हमने 64 इज नॉट इजिकल टू 45। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है। जब ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें कर्ण भी नहीं होगा, अतः बच्चों यही प्रश्न समाप्त होता है। बच्चों ठीक इसी प्रकार तीसरा और चौथा प्रश्न आपको हल करना है, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। बच्चों ध्यान रहे, जैसा कि हमने पहले और दूसरे भाग में आपको बताया कि हमें केवल ये पता करना है इस प्रश्न में कि जो भुजाओं की माप दी गई है उनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो इसके अनुसार हम ये देख के चलेंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यदि है तो हमारा समकोण त्रिभुज होगा, और ये बराबर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो वहीं छोड़ देंगे। यदि समकोण त्रिभुज होगा तो बड़ी भुजा उसका कर्ण होगी, जो कि प्रश्न में पूछा गया है।